भैया, आ रही आवाज? हाँ। अरे मुझे आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरी साफ आ रही है ना आवाज? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हेलो। आ रही है भैया। आप सभी को मेरा तहे दिल से शबद प्रताप। उस परम पिता परमात्मा को, प्यारे स्वामी जी महाराज को, चाचा जी महाराज को, दाता दयाल जी को, पापा जी महाराज को और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आए, विराजमान होए, मेरी वाणी मेरे शब्दों मेरे अंतरात्मा में आए और मेरे मुखमंडल से वो बहुत अच्छी वाणियां बोले, ताकि आप सभी प्यारी प्यारी आत्माओं तक जो दाता दयाल जी संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचे। ऐसी मैं उनसे तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ। तो दाता दयाल जी आइए और मेरी वाणी मेरी जुबान पर बैठिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप सत्संग शुरू कीजिए। सर्वप्रथम आज हमारे प्यारे स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस है। तो स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस पर हम सभी हम सभी अपने आप के लिए और उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी जी महाराज, आप जैसी सुंदर आंखें हमें दीजिए, ताकि इन आंखों से कभी भी हमें कोई कर्म ना चढ़े। मैं हमेशा स्वामी जी महाराज से ये सुंदर आंखें ही मांगता हूँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में बोल रखा है कि 84% जो कर्म चढ़ते हैं हमारी आंखों की वजह से चढ़ते हैं। तो हमारी आंखों में पवित्रता लाए, हम सभी आत्माओं की आंखों के अंदर पवित्रता लाए। ऐसे में स्वामी जी महाराज से आज उनके जन्म दिवस पर हम छोटी छोटी आत्माएं उनके चरणों में नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज दाता दयाल जी हम सभी को परमार्थी चर्चा करेंगे। जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, वो आप पूछ सकते हो, दाता दयाल जी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार आप पूरा सत्संग सुन लीजिएगा, सेमिनार सुन लीजिएगा, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं दाता दयाल जी हम सभी को। आज के समय में आप किसी से भी पूछोगे, चाहे से वो गरीब हो अमीर हो, चाहे से वो छोटा हो बड़ा हो, एक शब्द के लिए सब परेशान है, और उस शब्द का नाम है खुशी। आज तक ये शब्द किसी को मिल नहीं पाया। सब तो मिल गया लेकिन ये खुशी किसी को नहीं मिल पाई। आज उसके बारे में दाता दयाल जी हमें बताएंगे कि खुशी कहाँ पर है। क्योंकि दुनिया के पास आज सभी विदेशों में हमसे ज्यादा है, भारत देश से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आज देखो कितने लड़ाई झगड़े हो रहे वहां पर। अब अमेरिका में चुनाव होने वाले, वहां पर भी देखो कमला जी और ट्रम्प साहब जी कैसे विवाद हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खुशी नहीं है, कहीं पर भी खुशी नहीं है। इतने बड़े देश हैं फिर भी इस चीज के लिए तड़प रहे हैं। और उस खुशी का आज हम सभी को दाता दयाल जी राज बताएंगे कि खुशी कहाँ पर है। जिस खुशी को ये पूरी दुनिया ढूंढ रही है। कोई ध्यान के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई भजन कीर्तन के माध्यम से ढूंढ रहा है, कोई सत्संग में जाके ढूंढ रहा है, कोई कहाँ पर पहाड़ों हिमालय में जाके ढूंढ रहा है। आखिर में है क्या ये खुशी? तो एक शिव खेड़ा जी की बुक है, जीत अपनी। उसकी मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। उन्होंने अफ्रीका में एक व्यक्ति था, तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। उससे बहुत दूर दूर के लोग मिलने आते थे कि इसकी खुशी का क्या राज है, जानने के लिए। वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि काफी लोग उससे मिलने आने लग गया, वायरल हो गया मतलब एक तरह से। तो लोग वहां पर मिलने आने लग गए कि क्या राज है। जैसे बहुत बड़े एम्पायर को कोई खड़ा करता है अरबों पे, फिर हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो हमसे करोड़ों रुपए लेते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये एम्पायर कैसे खड़ा किया। उस 5 मिनट के लिए हम करोड़ों रुपए देते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति के पास बहुत दूर दूर से लोग आने लग गए कि आपकी खुशी का क्या राज है। वही दाता दयाल जी ने बताया है, और वही उस किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये छोटे शब्द है, लेकिन इनको हम समझ नहीं पाते। तो जब उससे पूछा गया कि आपकी खुशी का क्या राज है, तो उसने बोला कि एक ही शब्द में पूरी खुशी को डिफाइन कर दिया उसने। बोले मेरी खुशी का एक ही राज है, मैं संतुष्ट हूँ। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो खुश है। संतुष्ट व्यक्ति ही खुश है, ऐसा उसका कहना था।
तो काफी वो चर्चा में था, काफी लोग उससे मिलने आते थे, देखते भी थे कैसे संतुष्ट है और कितना खुश है वाकई में। तो उधर से एक कोई व्यक्ति गुजर रहा था, वो भी उनसे मिलने के लिए गया। मिलके जाते समय उनसे एक बात बोली उसने, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है कि किसान जी, आपने कभी हीरा देखा है क्या? तो किसान ने बोला, नहीं, मैंने हीरा नहीं देखा। बोला, पता है आपको, इतना छोटा सा हीरे से आप पूरे गांव की जमीनें खरीद सकते हो। और आपको इतना बड़ा हीरा मिल जाए तो आप पूरे गांव को ही खरीद सकते हो। और इससे भी बड़ा आपको हीरे मिल जाए, बड़ा एक मुट्ठी पर हीरा मिल जाए, तो आप किसी एक देश को खरीद सकते हो। इतना पावर होता है हीरे के अंदर। वो किसान जिससे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, उस रात उसे नींद नहीं। जिस दिन उसने सुना कि ऐसा कोई हीरा है, उस रात से वो परेशान होने लग गए। क्यों? पहले पूछता, उसी का राज क्या था? संतुष्ट। वो ही चीज भूल गया, वो खुद ही भूल गया। उसने 3 साल तक उस हीरे के पीछे भगता रहा, और 3 साल बाद में उसने सुसाइड कर ली, परेशान होके। वो हीरा मिला नहीं उसे। 3 साल बाद में उधर से ही कोई व्यक्ति गुजरता है, वही व्यक्ति वापस गुजरता है कि उस किसान के हालचाल पूछने के लिए कि अभी क्या हालचाल है उसके। तो वहां पर देखा तो उसकी जमीन भी बिक चुकी थी। कोई और दूसरा किसान था वहां पर। तो वहां पर जाके जब पूछा कि वो किसान कहाँ पर गए, तो बोले उन्होंने तो सुसाइड कर ली। बोले, क्या सुसाइड कर ली? वो तो दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति थे, ये अफ्रीका की घटना है। तो बोले, ऐसा क्या हुआ? कि पता नहीं, किसी ने आए थे वहां पर, उन्होंने उनको बोला कि कोई हीरा होता है। तो उन्होंने पहचान गया कि वो तो मैंने शब्द बोला था। बोले, उधर से कोई नाला बह रहा था पास में से, उधर कोई पत्थर चमक रहे थे, तो जो किसान था जिसने जमीन खरीद ली थी उस किसान की, तो वो उन पत्थरों को लाके रख दिया था। उस व्यक्ति ने बोला कि आप जानते हो हीरा कैसा है? तो उसने बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। बोले, जो आप ये पत्थर समझ रहे हो ना, जो चमक रहे हैं, यही हीरा है। मतलब हीरे उसके जमीन में ही थे, लेकिन उसने धैर्य खो दिया। यही हमारे साथ हो रहा है। यही घटना है, यही सत्यता है। हम जब भी संतुष्ट होने लगते हैं, कोई ना कोई आके हमें डिस्टरबेंस कर जाता है, और हम उस चीज के पीछे लग जाते हैं। अब मैं डंक आपको सत्य बताता हूँ, उसी हमारे अंदर ही है। और कहीं ढूंढने की, भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। इस शरीर को कष्ट देने की कुछ जरूरत नहीं। वो इंसान सबसे ज्यादा गरीब मैं मानता हूँ। आज अंबानी जी के पास बहुत पैसे है, लेकिन दुनिया के बेचारे सबसे गरीब व्यक्ति है। वो देश सबसे गरीब व्यक्ति है, वो देश सबसे ज्यादा गरीब है जिनके पास संत नहीं है, जिनके पास शब्द नहीं है, जिनके पास वाणी नहीं है, जिनके पास सिमरन नहीं है, जिनके पास नाम नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने स्पष्ट बोला है कि कलयुग में एक ऐसा नाम होगा, जो व्यक्ति उसे सिमरेगा वो ही वो तारेगा। ये स्पष्ट बोला गया है। तो कलयुग अभी चल रहा है, तो इस समय जिसके पास नाम है, और पूर्ण शब्द पूर्ण संत के द्वारा मिला हुआ नाम है, वो ही आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति है। भले ही उसके पास कुछ संपत्ति ना हो। लेकिन स्वामी जी महाराज के पास एक व्यक्ति गया कि बोले, साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ। बोले, नाम मिल रखा है? बोले, हाँ। अरे बादशाह है तू तो वही हम बादशाह है। हम सभी बादशाह है जिनको नाम मिल रखा है। ये जो धारा सिंधु प्रताप दयाल जो नाम मिला है ना हमें, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सोच रहे हो ये हमें विरासत में मिल गया पिछले जन्मों की वजह से? मैं बोलता हूँ, इस नाम को आप वो परमार्थी रेनी। और पापा जी ने जो नियम बता रहे हैं, 5 नियम बता रहे हैं, माता पिता की सेवा करना, किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत गणना नहीं करना, वादा खिलाफी नहीं करना, सुबह उठ के मेडिटेशन करना। अगर ये 5 नियम अगर हम फॉलो करते हुए और परमार्थी रहने का ध्यान करते हुए अगर इस सिमरन करते हैं, और अगर आपको देवी देवता के सबसे छोटी बात है ये, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर दर्शन ना हो तो मुझे पकड़ के पीटना, गधे पर बैठा के मेरी सवारी निकालना। ये मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ आपको। अगर आप किसी के मन में ये है ना कि भगवान के दर्शन नहीं होते, कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई में बालाजी है, माता जी है, भैरू जी है, ये है क्या सब? 100% है। लाइव बात करेंगे, आपके सामने बात करेंगे। ये मैं डंके की चोट से बोलता हूँ आपको। और नहीं मिले तो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ब्लड से मारना आप, और गधे पे मेरा काला मुंह करके फिर निकालना मुझे। ये कोई शब्द कोई ऐसा नहीं मिला है अपन को, ऐसे मिल गया, अरे पापा जी ने बता दिया। ये बहुत पावरफुल शब्द है। इस शब्द की महिमा का अभी पता ही नहीं है। बहुत सारे सत्संगी, अननोन सत्संगी जो बेचारे भटक रहे हैं,
वो आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, उनको जो शब्द मिला है सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये मार्ग नहीं है उनके पास। जो अभी जो भीड़ें लग रही है ज्यादातर, वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि संसारिक काम पूरे हो जाते हैं। मेरे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाएगा आपके। मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही, जॉब लग जाएगी। ये काल की कला है सारी, यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, आपको सुबह उठ के ध्यान करना पड़ता है, सिमरन करना पड़ता है। अगर फिर आपके कोई भी काम नहीं है, सबसे छोटी चीजें है काम होना, नौकरी लगना, पैसा आना, गाड़ी बंगला, ये तो छोटी, सबसे छोटी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो चुटकियों के काम है। लेकिन ये आज अंबानी को अपन जाके वहां पर समझाए कि आप ये धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुशिया है। कुशिया का मतलब धन संपत्ति है। धन संपत्ति वाला कभी भी ये अरे कुछ कुछ नहीं, जो जाएगा इस मार्ग पर जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर आते क्या कर्म करते हैं, तो कर्म करते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई अपने तो दुख आ रहे हैं। दुख नहीं आते, कर्म करते हैं, अपने सारे कर्म करते हैं। घर में थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ, वो आपके कर्म कट रहे हैं, आपके शब्दों से, वाणी से कर्म कट रहे हैं, वो किसी के भी कुछ नहीं रहा है। ये आप देखिए, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, 100% नहीं पड़ोगे। है ही नहीं इसके अंदर। जैसे आप बोलोगे लार बनेगी, लार बनेगी, तो अंदर जाएगी, एंजाइम्स बनेंगे अपने, तो पित्त अपना शांत होगा। पित्त की वजह से सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं अपने, जो हार्ट वाली समस्या सारी उसी की वजह से होती है। सिमरन करते नहीं, मेरे हार्ट अटैक का दर्द हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिमरन नहीं हो पा रहा अपना इतना। सिमरन के बारे में क्यों बोल रखा है इतना? दाता दयाल जी ने जितने भी संत आए, आप एक चीज नोट कीजिएगा, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन्होंने सब में काट छाट कर रखी है। लेकिन एक ये ऐसा मार्ग है जो संतों का मार्ग बता रखा है, इसमें एज इट इज ऐसा बता रहा है, ऐसा करना है मतलब करना ही है। सिमरन करोगे तो ही आपको तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ोगे आप। और आप सिमरन करो, आपके सामने सब चीज खड़ी हो रहेगी आपके, फीकी लगेगी सब दुनिया की सारी चीजें। और सिमरन भी 4 प्रकार से होता है, ये और बता देते हैं दाता दयाल जी आज आपको। जो आप सिमरन कर रहे हो, एक ट्यूशन था, दाता दयाल जी ने पहले बताया था कि 1 मिनट में आप कितना सिमरन कर पाते हो। 24 घंटे में 1 लाख बार कोई सिमरन कर पाता है, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है आराम से। लेकिन ये इच्छा ही मर जाती है जब, अभी तो अपन को लगता है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये सांसारिक काम है, बहुत छोटे काम है। अभी मैं बताता हूँ आपको ओरिजिनल काम क्या है। तो सिमरन 4 प्रकार से किया जाता है, इसका आंसर दाता दयाल जी ने अब बताया, उन्हीं उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा कि अगर कोई सिमरन जो है, धारा सिंधु प्रताप दयाल जो शब्द हमें मिला है, धारा का मतलब हमारी आत्मा, सिंधु का मतलब परमात्मा, हमारी आत्मा परमात्मा, ये आत्मा यहाँ है, इस जगह है अपने। यहाँ आत्मा परमात्मा से विनती परमात्मा कर रही है कि इस कष्टों से, भवसागर से निकालो। हम मनुष्य जन्म होके इतने दुख पा रहे हैं, सोचो जानवर तो कितने दुख पाते हैं, उनको तो लाइव पता रहता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति मुंह से धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलता है, सिमरन करता है, जाप करता है, तो उसे 10% इफेक्ट मिलता है उस जाप का। अगर कोई मुंह बंद कर ले, दांत बंद कर ले और जीभ से कोई सिमरन करता है, तो उसका 100 गुना फायदा मिलता है उस जाप का। अगर कोई मुंह बंद कर ले, होठ बंद कर ले, जीभ बंद कर ले, मतलब तीसरे प्रकार का सिमरन बता रहा हूँ, मुंह बंद कर ले और जीभ बंद कर ले, ऑटोमेटिक, जिसे अजप्पा जाप बोलते हैं अपन, अगर वो कोई कर ले ऑटोमेटिक, किसी के चल रहा है, सांस सांस में धारा सिंधु प्रताप दयाल चल रहा है, तो उसका 1000 गुना, एक एक बार बोलने पर 1000 गुना प्रॉफिट मिलता है उसका। और जो चौथा है, जिसे आज तक संतों ने बताया, लेकिन अलग तरीके से बताया, आज दाता दयाल जी हम सभी को बता रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल भी करके देखना कि ऐसा होता है। चौथा जो प्रकार का जो सिमरन होता है, उसमें ना तो होठ हिलते हैं, ना मुंह हिलता है, ना जीभ हिलती है, ना सांस चलती है। चौथे प्रकार के सिमरन में सिर्फ सुनाई देता है। हम ध्यान में बैठते हैं और आप ध्यान लगाओ, आपकी जीभ भी ना हिले, आपकी सांस के अंदर, सांस सांस में सिमरन हो जाता है। इसका भी तरीका है, सांस को रोक के देखना पड़ेगा कुछ समय के लिए कि रियल में अपन को सुनाई दे रहा है, क्योंकि सांस से चलता है तो अपन को लगता है कि वो सुनाई दे रहा है, और जो सुनाई देता है वो अलग अलग धुन में सुनाई देगा वो चीज। धारा सिंधु प्रताप दयाल, उसमें बड़ा आनंद। अगर कोई किसी के वो हो रहा है, तो 1 लाख गुना प्रॉफिट होता है। तो वो जो 1 लाख वाला पिछले सत्संग में दाता दयाल जी ने बताया था ना, उसका आंसर ये है। वो था ही 1 मिनट में करने का कि आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन और उसी सरल तरीके में दाता दयाल जी ने बता दिया। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपकी अंतरात्मा पवित्र होगी। मुंह में गुटकार गाली बक के आप ये बोलोगे ना
बोल मत लेना गलती से, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए तो पवित्रता चाहिए, हृदय के अंतर आत्मा के लिए सब समान समझना, किसी के मन, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत घृणा नहीं होनी चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब जाके ये होगा। हर लोग आपको प्रेम से दिखना चाहिए, कोई आपको निंदा करे चुगली करे गाली बके, आपके पलट के जवाब ना दो। ऐसा जब हमारे अंदर आ जाएगा, ये कब आएगा? जब हम सिमरन के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन करेंगे, बार बार सिमरन करेंगे, जब हम बार बार सिमरन करेंगे। जिस परमात्मा को, कोई बेचारा शंकर भगवान को परमात्मा मान के पूजा कर रहा है, कोई किसी को परमात्मा मान के पूजा कर रहा है, कोई बोल रहा है मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे पूजो मुझे ही मानो। अरे परमात्मा को जिस दिन आप देख लोगे ना, मैं चेहरा दिखाऊंगा अभी आपको, जिस दिन मुझे परमात्मा की आंख के दर्शन हुए, परमात्मा अलग है। और वो ध्यान के माध्यम से देखा जा सकता है। और ध्यान कब लगेगा? जब आपका सिमरन पक्का होगा। ये दुनिया फीकी लगेगी हम सबको, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जो है वो मुझे, मैं आपको बताऊं, परमात्मा जी के धुलंडी वाले दिन मैंने 6 घंटा ध्यान किया। उस दिन मुझे 2 डीजे आ रखे थे हमारे गांव में, उन डीजेओं को मुझे पता नहीं चला क्या है, क्योंकि मेरी जो सूरत ऊपर की तरफ जो खींची सूरत, वो परमात्मा जी के जो चरण जो मैंने देखे, मैं बोलता हूँ ऐसे चरण है ही नहीं। परमात्मा, सोचो इस सृष्टि को जिसने बनाया है, सोचने की बात है, वो कितना सुंदर होगा जिसने बनाया है वो। परमात्मा अलग है। ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा चल रहा है अभी, क्योंकि परमात्मा सबसे बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, परमात्मा ये परमात्मा, परमात्मा को देखने के लिए 1 लाख सूर्य के बराबर हमारी आत्मा का प्रकाश होना चाहिए, तब परमात्मा हमें नजर आएंगे। इतना प्रकाश 1 लाख सूर्य के बराबर। आप सूर्य को 1 मिनट के लिए देख के देख लो, आंखों का क्या हो जाता है, तो अंदर से देखना पड़ता है। इतने सुंदर उनके जो नाखून थे, वाकई में इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे तो वो छप गया, वो मैं बता रहा हूँ, कुछ ही बता पा रहा हूँ। मतलब रुपए का ये मान लो 0.001 ही बता पा रहा हूँ मैं। तो उनके जो नाखून थे परमात्मा जी के, उन नाखूनों की क्या बनावट है। उनके अंदर से जब देखते हैं तो पूरा 1 सेकंड का कुछ हिस्सा ही मुझे उनके दर्शन हुए थे चरणों के। उनके जो पैर है, जो हमारे पैर है, ये अपन को ऐसे पैर बनाए उनके, गजब, इतने सुंदर, इतनी सुंदर बनावट पैरों की। क्या मतलब, आपको क्या बताए, मतलब वो है असली आनंद, वो है वहां पर। जिस दिन वो रस मिल जाएगा हम सभी को, उस दिन आपको सब संभाल लगेंगे, सबसे प्रेम हो जाएगा आपको। ये ये जो देख रहे हो ना, ये अपन सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, वो आ रहा है, ये इतनी विपत्तियां आ रही, ये सब गायब हो जाएगी। आप सिमरन करो, इतना सिमरन करो, इतना सिमरन करो, अंदर से गंद की साफ हो जाए, आपका ओरो बनेगा भैया। 5-10 मीटर का आपका ओरो बन जाएगा, वहां पर कोई माइका लाल आपको छेड़ नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता किसी का। इतना ओरो बनता है जब आप सिमरन करते हो, ध्यान करते हो। उस चानने में जब आप चलते हो ना, अपना प्रकाश लेके चलते हो, उस प्रकाश में आप अंधेरे में भी चलोगे तो जो और फालतू की नेगेटिविटी है उनको प्रकाश दिखेगा कि ये कोई अलग ही आत्मा आ रही है। और नहीं आ रहा है तो, नहीं आपको यकीन आता है तो मैं तो बोलता हूँ मेरे लाड़ की फोटो दिखाओ किसी को भी। ये मैं नहीं, मेरा गुरु बोल रहा है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मत समझ लेना, मैं तो 0/0 हूँ, बहुत सारे गंदे कर्म कर रखे हैं मैंने तो। ये मेरा गुरु बोल रहा है मेरे अंदर। मैं तो बोलता हूँ मैंने किया है, दाता दयाल जी ने मुझे बैठाया है, सिमरन करवाया है मुझे। दिखाओ, आप किसी को भी दिखाना है। एक मेरा वो पेशेंट था, उसने बोला क्या पता वेद जी बोलते होंगे, ये जो रेकी हीलिंग करने वाले रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन कर दिया उसने, कि बोले आपकी भी करवाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मौज है भाई, ऊपर वाले की मौज है। उन्होंने बोला कि आपके ललाट दिखाओ। ललाट दिखाए, 8 जने 1 मिनट तक चुप हो गए, दिमाग अपसेट हो गया। बोले क्या करते हो आप, आपके पास तो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े संत के शरण में हो आप तो। ललाट देखते ही वो चमक, जो चेहरा जो दिखा उनको। तो ये चीज है, फालतू इन चक्करों में मत पड़ो। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल आपके पास है, और हम ले पतड़े फिर रहे हैं, कुंडलियां दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। वो सब अपनी जगह सही है विचार, वो अपने कर्म के अनुसार बता देंगे। कर्म की लेख, अपने कर्मों पर जो लेख खींचने वाला है ना, जो लकीरा बोलते हैं अपन, वो एक गुरु खींच सकता है, और किसी में हिम्मत नहीं है। भगवान भी नहीं बच पाए इसमें। सिर्फ अगर संत मिले हुए हैं। मेरा 2 बार एक्सीडेंट होके आईसीयू में भर्ती होने का निश्चित था मेरा, लेकिन भक्ति थी, कर्म अच्छे थे, नहीं हो पाया, अंगूठे में लग के खून निकल गया।
तो ये क्या है, अपने अंदर पावर है, कर्म है। दाता दयाल जी ने जो दे दिया, हमने समझ लिया मजाक हो रहा है, ये मजाक चल रहा है, ये कोई कुछ मजाक नहीं हो रहा, आप करो। नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं तो बोलता हूँ, पकड़ के मुझे खींचना, मारना, घसीटना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये दाता दयाल जी बोल रहे हैं। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अपन में सब फ्री में मिल गया ना। जब वेद जी 4-5 वीडियो से चलता रहता है और उसका बेटा बैठ बैठ के चिकित्सा करता है, पेशेंट आते रहते हैं, तो लगता है अरे वाह, मजे से वो चल रहा है। जो उन्होंने मेहनत की है, आप कबीर साहब जी के समय में देखो, 10-10 साल तक नामदान नहीं मिलता था। मिला रुपया की कहानी सुनना आप, क्या स्थिति होती है नामदान मिलने, ये फ्री में मिल गया, आप तो समझते हो कि भाई यहाँ इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उस जन्म में। कुछ नहीं होगा। जब तक आप सिमरन नहीं करोगे, पापा जी ने जो मार्ग बताया, तब तक चलना ही पड़ेगा। और जाएंगे 100%। 7,200 जानते हैं, लिख रखा है पापा जी ने डायरी। और वो जाएंगे। या तो प्रेम प्यार से चले जाओ, या कर्म वैसे जो संसार में कट रहे हैं वैसे काट के फिर निकल जाओ। तो परमात्मा जी के जो चरणों के जो दर्शन हुए, जो मैंने आपको बताया, वो इतने दर्शन, इतने सुंदर दर्शन थे। जिस दिन आपको ये सूरत ऊपर चढ़ेगी, आप सोच रहे हो बालाजी मिल जाए, माता जी मिल जाए, बहुत अच्छा। मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, बात करेंगे आपसे, लाइव बात करेंगे। जैसे मेरे से किए ना, तो आपसे भी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई मैंने रिश्वत दे रखी है। ये तो मिलेंगे आपको। लेकिन जो असली जो आनंद है वो ऊपर है, ऊपर के मंडलों में। एक बार बहुत सारी, हम तो अपन तो यही सोच रहे हैं कि अपन ही यहाँ पृथ्वी पर अपन ही जीव है, बहुत सारे ऊपर तो हम जैसे बहुत सारे हैं। बहुत सारी लोग त्रिलोकियां दिखाई वहां पर, एक बार मुझे दाता दयाल जी ने। आपको भी दिखाएंगे। फिर अभी सप्ताह भर पहले दाता दयाल जी ने सूरत, बारिश हो रही थी, देखो समय का आनंद लिया। तो जब भी आपको लगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा समय अभी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे काम नहीं मिला, आनंद है, उस समय आप क्या करो, लग जाओ ध्यान पर, लग जाओ किताबें पढ़ने लग जाओ। मैं तो बारिश का इसी दिन का इंतजार करता हूँ कब मुझे मिले। मैं तो बस लग जाता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे तो वही रस है, वही आपको मिलना है यहाँ पर। तो जैसे मैं बैठा, मेरी सूरत ऊपर खींची दाता दयाल जी ने। और क्या मतलब, परमात्मा जी के जो लेफ्ट आइज है, उसके दर्शन करवाए परमात्मा। ध्यान की अवस्था में थी, बंद आंख थी। जो आंख की है, जो पुतलिया की जो थी, इतने मुलायम बाल, इतने रेशमी, एक एक गिन सकते हैं अपन। और वो जो आँख की बनावट है, वाकई में क्या बनावट है। कुछ नहीं, अपन सोचते हैं कितनी सुंदर आंखें उसकी, कितनी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तभी तो बता रहा हूँ, उसने ही तो बनाया है, परमात्मा ने तो बनाया है सब। अब उसकी आंखें क्या होगी, ये सोचो आप। इन छोटी छोटी आंखों में हम चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उस परमात्मा की आंख क्या होगी, सोचो। और वो छप गई मेरे तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो तो। इतनी सुंदर आंख, उसका कोई वर्णन नहीं। कुछ भी नहीं, आई ब्रो ऊपर का, यहाँ पर एक लेयर चढ़ी हुई थी यहाँ पर। क्या मतलब, क्या नजर आता। किससे हो रहा है ये सिर्फ सिमरन से हो रहा है, ये सिर्फ ध्यान से हो रहा है। ध्यान कब होगा, जब आप सिमरन करोगे। और हम उलझे पड़े हैं, काल का क्या कलाई करते हैं, थोड़ा बहुत भी ध्यान में लगने लगेगा सिमरन। देखो काल की मैं कला बता देता हूँ आपको। काल, जैसे ही आपको लगे कि आपके घर में कुछ इधर उधर हो रहा है, घर कलेश बढ़ रहा है या ऐसा, एंट्री, काल की एंट्री आ चुकी है और आपका सिमरन छूट चुका है, याद कर लेना। जैसे आप उसी समय सिमरन बढ़ा दो, भग जाएगा, काल रहेगा नहीं। तो काल को पता है कि ये प्योर मार्ग है, यहाँ से आत्माएं निकल के जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। अभी मुझे ध्यान के माध्यम से बताया कि आपके समय के एक वेद जी है, वहां पर जाओ। बहुत प्यारे वेद जी है, बहुत सेवा करते हैं वेद जी, बहुत सेवा की है उन्होंने। हम 4 वेद तो मिल गए, 3 वेद और मिलना बाकी है। रावण के समय का वेद हूँ मैं भी। उस समय के 4 वेदों से तो मुझे मिला दिया। मैं उनके पास गया, उनको बोला, वो हनुमान जी के बहुत प्यारे भक्त हैं, बहुत पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला वेद जी आप ये, उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला। मैं तो, मुझे ध्यान के माध्यम से पता चला। ऐसे ऐसे वेद जी, ऐसा ऐसा उनका रूप है, गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, वहां वहां बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा दरवाजा बना हुआ है। मैं आ गया आपके पास। तो मैंने बोला वेद जी आप हनुमान जी से मिले कभी। बोले नहीं, बंदर के रूप में दर्शन हुए। मैं क्यों, आप मिलना चाहते हो, आप डायरेक्ट लाइव बात करना चाहते हो। बोले मैं तो तरस रहा हूँ इस चीज के लिए। तो मैंने उनको बताया, आप इन शब्दों से बोलो, अगर नहीं मिले तो मुझे पकड़ लेना आप तो आके। अब देखो काल भगवान की कला देखी, उनके हृदय में काल भगवान जी विराजमान हुए। और वो वेद जी बोले मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, दोबारा जन्म मिले मुझे। और मुझे तो फिर बाद में मैं तो सेवा ही करूँ, क्योंकि उनकी सेवा लाजवाब सेवा है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो ये काल का कला है। काल अब उनसे नाम नाम भी रसायन बोलने नहीं दे रहा। तो अब अकबर जी ने सोचा भी नहीं कि भाई इसका मतलब परमात्मा को मेरे बारे में पता तो है, कहाँ से ढूंढ लिया इस बच्चे ने। ये सोच नहीं पा रहे, क्योंकि काल सोचने नहीं देता, बुद्धि फेर देता है वो। तो ऐसा है कि हम सिमरन करेंगे जितना,
क्योंकि ये बहुत हम भाग्यशाली है कि हमें ये शब्द मिल गए। ये तरस रहे हैं लोग, ऐसे शब्द नहीं मिलते। और ये शब्द से अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आपके ये जो सांसारिक काम तो चुटकियों में हो गए, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं पड़ा, मिल जाएंगे ये तो आपको। अब ये सोचोगे कि भगवान दास आपको तो नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, तो पैसे या दौलत और गाड़ी और बंगला और कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे चाहिए नहीं ना। इच्छा खत्म हो जाती है जब अपन सिमरन करेंगे, ये मर जाती है। क्योंकि एक बार में सोचो, रावण के समय का भेद हो तो कितना सोना मेरे पास रहा होगा। एक बार मेरे राजा की मुझे दिखा रखा है जन्म, राजा पूरा लदा हुआ सोने से, तो वो कहाँ गया, अब कहाँ है मेरा राजपाट? क्यों छोड़ देते हैं राजा, क्यों छोड़ देते हैं? बस इसी एक चीज के लिए, मोक्ष के लिए छोड़ देते हैं। और हम हमें मिलने के बाद में भी हम ऐसे इसका सिमरन नहीं कर पा रहे, इन सांसारिक कामों में उलझ रहे हैं। जब भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है कि अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ मत करो, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपके कर्म कट रहे हैं। 4 महीने मेरे कटे थे, 4 महीने तक कोई पेशेंट नहीं आया मेरे पास, एक भी नहीं आया। मुझे बड़ा आनंद आया, पूरी किताबें पढ़ डाली मैंने। सोचो, पापा जी ने खुद फोन करके बोला कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, ये परीक्षा चलती है आपकी, आपको ऐसे थोड़ी है सचखंड मिलना, ऐसे कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा अपन को। अपन सोचते हैं कि भाई ऐसे नाम जप लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा इनसे। परमात्मा जैसा मतलब परमात्मा जैसी दया होनी चाहिए अपने अंदर, परमात्मा जैसा प्रेम होना चाहिए, परमात्मा जैसी शीतलता होनी चाहिए अपने अंदर, परमात्मा जैसी करुणा होनी चाहिए अपने अंदर। तब जाके परमात्मा जैसे गुण हमारे अंदर आएंगे, तब परमात्मा मिलेंगे। दाता दयाल जी जैसे गुण ही नहीं है तो दाता दयाल जी के दर्शन कहाँ होंगे? हम बोलते हैं दाता दयाल जी दर्शन नहीं दे रहे, देंगे कहाँ से? हमें राम जी के दर्शन नहीं हो, बालाजी, अरे बालाजी जैसे गुण तो करो। मुंह में तो आप पान खा रहे हो, माँ बहन की गाली बक रहे हो, कहाँ से होगा? कितने यात्रा तीर्थ कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। तीन तीन चीज है जो इंसान को नीचे गिरा दी। सबसे पहले तो धन, धन गिराता है इंसान को। जब धन आ जाता है ना तो बस वो भूल जाता है, अरे कौन सा सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, बट यहाँ सब आधे से ज्यादा तो साफ हो जाते हैं। इसलिए ये सोचते हैं ना, मेरे बंगला नहीं बना, गाड़ी नहीं बना, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। अरे चल जाए, चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन पहले आप ये तो करो। दाता दयाल जी बोले अभी जो आपके पास है इसी में से निकाल के दिखाओ मुझे तो, तब आपको आगे मिल जाएगा सारी चीजें। ये तो बहुत छोटी चीजें है धन दौलत तो, क्योंकि इसी से अगर ये ज्यादा मिल गए तो नाम नहीं जप सकते आप। मिलेगी कैसे? 1 नंबर का काम करेगा यहाँ, 2 नंबर के काम करेंगे तो आपको मिल ही नहीं सकता यहाँ पर। 1 नंबर के काम करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करोगे और अच्छा करोगे तो और काल उसमें घुसाता रहेगा। यहाँ आपका सिमरन छूटा, ध्यान छुड़ा लो, कर लो, आपको कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना, ये खुशी का राज है। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है। कबीर साहब देख लो, आप नानक साहब देख लो, दादू दयाल जी देख लो, स्वामी जी महाराज देख लो, दाता दयाल जी देख लो। क्या था, ये कुछ बड़े थोड़े थे, इनके पास भर भर के वो थे, लेकिन हो रहे थे सारे काम। और होएंगे, आपके भी हो रहे, सबके होएंगे। लेकिन सेवा होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। एक गुफा थी, गुफा के अंदर से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे, बहुत गहरा गहरा अंधेरा था उसके अंदर, तो नीचे पत्थर आए, पैरों में लगे, तो किसी ने तो क्या पत्थरों को इधर उधर फेंक दिया, किसी ने क्या लगने दो बोले, अपने भी लग रहे, पीछे वाले के भी लगने दो। किसी की हृदय पवित्रता थी, उसने क्या किया, झोली में उठा उठा के डालिया भाई पीछे वाले की, किसी के ना लगे, चोट ना लगे। और जैसे बाहर निकला तो पता चले वो तो हीरे थे जो पत्थर चुभ रहे थे। ये है सेवा, ऐसी सेवा होनी चाहिए। ऐसे बोलना नहीं चाहिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां कर दिया। मैं बोलते तो वो जितनी किया ना वो जीरो हो जाती है। इसको लोग बाग समझ नहीं पाते। मैंने 10 स्वामणी कर दी, मैंने 10 तीर्थ कर लिए, मैंने 10 वहां जाके आ गया, कुछ नहीं है, बोलते गया काम से। इसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि मन नहीं मरा ना। मन को मारने के लिए सिमरन जरूरी होता है, करना जरूरी होता है सिमरन। और ये जब आप ये करोगे तो आपको ये भगवान के दर्शन, ये तो नॉर्मल बात है। सुख शांति, ये जो धन दौलत, ये तो नॉर्मल मिलती रहेगी। तो पहला जो दिक्कत आती है, जो इंसान को गिरा देता है, वो गिरा देता है क्या, धन। जब इंसान धन से बच जाता है कि भाई धन पर विजय पा ली, फिर दूसरा इंसान को गिराती स्त्री। स्त्री से नहीं बच पाता, 84% यहाँ से ही होता है। जब आपकी आंखें पवित्र हो जाएगी तो हर स्त्री आपको बहन जैसी दिखेगी, बहन जैसी फीलिंग होगी, आप गलत सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में। अगर कोई नग्न अवस्था में भी है तो भी आप कुछ नहीं सोच सकते। ये पवित्रता है। स्त्री तो सबको नीचे कर देती है, फिर इससे नहीं बच पाता। और गलती से इससे भी बच गया तो तीसरी जो सबसे बड़ी, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है मान बढ़ाई। इससे तो बच ही नहीं सकता।
इससे बचने का एक ही मात्र तरीका है सिमरन। आप दिल से सिमरन करोगे, आप देखो ना कि जितने भी बड़े लोग हैं ये करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, इतना कर दिया, मान बढ़ाई हो गई ना वो। तो मान बढ़ाई से कोई नहीं बच सकता। करने का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं चले। किसी ने पूछा कोई ऐसा रास्ता बताओ कि ताकि मेरा, अब देखो जैसे मैंने सेवा की तो मन में तो बुलबुले तो उठेंगे, भाई मैंने की है, किया तो दाता दयाल जी ने, लेकिन उठेगा। तो बोले इसका कोई मार्ग दिखाओ। तो इसके लिए एक संत जी ने बताया, भाई वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लगे कि आपका मन अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जो भी धन है, जो भी आप सेवा, जैसे 5,000 की सेवा करना चाहता हूँ मैं, तो आप कहीं पर रख के आ जाओ और उस परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि हे परमात्मा ये उसे ही मिलना चाहिए। उस परमात्मा पर छोड़ दो सारा, वो परमात्मा उसे भेजेगा जिसे 5,000 की जरूरत होगी। अब क्या होगा, अब मन को तो पता ही नहीं ना, अपन देते हैं तब पता चलता है कि हाँ मैंने इसे दिया, मैंने वो दिया। अब वो रख के आ गया और वो कोई ले गया। अब आप सोचो दारूडिया ले गया तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपका विश्वास भी होना चाहिए ना। भाई परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा फिर उसी हिसाब से आपके पास भेजेगा। वो चीज है। तो जब आप रख के चले जाओगे, कोई ले जाएगा, तो आपका मन रहेगा हाँ भाई ठीक है। अब क्योंकि ये मन बोल नहीं सकता कि मैंने सेवा की उसकी की है, पता नहीं कौन लेके के चला गया। तो ये तरीका था। तो इस मन को मारने के लिए क्या है, सिमरन बहुत जरूरी है। और ये जो सिमरन मिला है ना, मैं तो आपके डंके के जोर से बोलता हूँ, आप बोल के देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है सारे सांसारिक काम दूर, जितने भी आपको नहीं होते, ये तो सब छोटे मोटे काम है, फिर आपके होंगे संतों के दर्शन। संतो सोचो इसमें क्या बता रखा है ग्रंथों में, वाणियों में, कि अगर संत के दर्शन मात्र से आपके कितने कर्म कट जाते हैं। सोचो आप, क्योंकि ये जो पीछे है ना, पीछे पोटली बंदी हुई है भाई साहब मोटी सारी, पिछले बहुत सारे कर्म करके आए, 84 लाख भोग के आए अपन। तो वो पोटलियों को काटने का एक ही तरीका है। दर्शन कैसे होंगे आपको, मेडिटेशन। अभी मैं बताऊं, सावन सिंह जी के दर्शन हुए, सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए, अरे क्या घोड़े के ऊपर हुए, सफेद घोड़ा था, सफेद घोड़ा इतना सुंदर, उसकी वही बात, एक एक बाल हिंदू जैसे, इतनी सुंदरता। और उनकी दाढ़ी मूछ सावन सिंह जी के बड़ा सफेद, वो पहन रखे थे कुर्ता पहन के। और क्या दर्शन दिए, स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए इनकी दाढ़ी के, कबीर साहब जी के दर्शन हुए, दाता दयाल जी के दर्शन होते हैं, लिविंग गुरु पापा जी तो मिलते रहते हैं, आज के दर्शन होते हैं हमें। जितने भी किसी को मीराबाई के दर्शन, दादू दयाल जी के मैं पास जाता हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ बिचून में है, वहां जाते हैं दादू दयाल जी, कमल पर आ जाते हैं, वहां के लोगों को पूछता हूँ, हमें तो कभी दिखते हैं, हम तो इतने पूजा पाठ करते हैं। तो ये पवित्रता में जो मिला है वो ओरिजिनल की मिला है, इसमें दिखावा ही काम नहीं है कि यहाँ कोई गद्दी लगेगी, वहां बैठेंगे, स्पीकर चलेगा, ऑनलाइन चलेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ तो गट्टर में बैठ के भी कर सकते हो, ना ही कोई जोड़ने वाला सिस्टम है कि भाई हाँ इसे जोड़ने से अपन को ये मिलेगा, इतने सत्संगियों को अपन को इस मार्ग पर लाने से ये मिलेगा, कुछ नहीं है। करने वाला मालिक है। दाता दयाल जी ने तो एक पर पढ़ा, खड़े रह के हमारे लिए प्रार्थना की, हम स्वामी जी महाराज के तो रहे, कोई स्वामी जी महाराज का है, कोई चाचा जी महाराज का है। अब क्या किया कि यहाँ पर संत मत में आके और सब ने, हम तो कबीर पंथी है, हम तो दादू पंथी है, इन पंथों को भी बांट दिया, जबकि बांटने की जरूरत ही नहीं है। अब वो दादू वाणी को पढ़ के सिर पर लगा के रख देते हैं, और उस दादू वाणी में लिखा हुआ क्या है वो पढ़ते नहीं है। राम शब्द को समझ ही नहीं पा रहे भाई, परमात्मा है और जो अयोध्या में राम है वो अलग है, बस वो तो राम के पीछे लग गए। तो ये कहानी की कला है, बेचारे जीवों की गलती नहीं है। बहुत तरस आता है, परमात्मा तो बहुत अपने लिए करते हैं, अपना वो मार्ग दिखाते हैं। यहाँ पर अभी जो भी नए बैठे हैं उनको मार्ग दिखा रहा है परमात्मा की, भाई बोलने में क्या जा रहा है, ये बंदा इतना बोल रहा है तो ये बोल के देख लो, करके देख लो, इसमें क्या जा रहा है, लेकिन पवित्रता होनी चाहिए। आप सोचो सुबह में बोल लो और ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और लालचंद जी, ये भगवान दास नहीं बोल रहा है, ये दाता दयाल जी बोल रहे हैं, कान खोल के सुन लेना। 3 बार बच गए हो आप, इस बार नहीं बचोगे आप जैसा। तो इतनी दया तो हम कर ही नहीं रहे किस पर, सिर्फ आप पर कर रहे हैं इतनी दया। लालचंद जी सोचो, आप जैसी आत्मा की कितनी दया कर रहे हैं, और जितना सुख आपके पास है उतना किसी के पास है तो सत्संग के बता दो आप। आपको सिर्फ सुबह उठना है और ध्यान भजन करना है, और कुछ नहीं करना आपको, तो सिर्फ पक्का बनो, भक्ति में पक्का बनना है। और ऐसे ही जो लालचंद जी जितने भी है उन सभी के लिए ये आदेश है कि सुबह उठो, आप ध्यान करो। ध्यान आपका कब बनेगा, जब आपका सिमरन तेज होगा, जब सिमरन बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आपका ध्यान बनेगा। इस बार नहीं छोड़ेगा, काल काल ले जाएगा, देख लेना। इसलिए इसमें पक्का कन बनो, ये अहंकार को तोड़ दो, बहुत अहंकार है आपके अंदर।
इस अहंकार तोड़ देना, आज से तोड़ देना, छोड़ देना इस अहंकार को। मेरा वो साला वो बोल रहा है, मेरी वो साली वो बोल रही है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये कुछ नहीं है। जो बोलेंगे वो कर्म चढ़ेगा उनके ऊपर। आप अपना ध्यान रखो, सिर्फ आपको ध्यान करना है और सिमरन करना है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा ने जो दे रखा है, जो पावर दे रखी है, ये सिमरन से जा सकती है, बिना सिमरन से ये कुछ नहीं हो सकता। तो जो पापा जी ने जो दिया है, इसे नॉर्मल मत समझे। आप इन चीजों में उलझ, इनमें निकलो, इनसे बाहर निकलो। मैं बोल रहा हूँ, आप सिमरन पक्का कर लो, आप ध्यान कर लो। आपके जो जो आपकी तमन्नाएं है वो नहीं होए तो मेरे पास आ जाना। आप तुम मुझे पकड़ के घसीटना, मारना, पीटना, मोटे मोटे डंडे मारना आप तो मुझे, लेकिन करो। आप जितने भी जो सत्संग है, जिनको नामदान मिल रखा है, जो बोल रहे हैं कि मेरा ये नहीं हो पा रहा, मेरा वो नहीं हो पा रहा, ये कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा? सिमरन नहीं हो पा रहा आपका। सिमरन तो क्यों नहीं करते आप? मेरे तो ये काम आ जाता है, वो जाता है, वैसे हो जाता है। क्यों? हर काम है, बता रखा है। उठते बैठते नहाते धोते लेटिंग पेशाब करते, एनी टाइम है आपके पास। हो ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है। अगर सुबह में बोलो 5,000 रुपये आपको पर डे मिलेगा, 3 बजे उठो, कैसे उठ जाओगे आप? उस माया के चक्कर में तो उठ जाते हैं हम 5,000 के लिए। ऐसे क्यों नहीं उठते आप? क्यों? क्योंकि ये मन खुआता रहता है अपन को, चटपटी चीजें खुआता रहता है, वो चीजें खुआता रहता है। जो ओरिजिनल चीज है वो चीज हम खाते नहीं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस सिमरन को बढ़ा। सिमरन के अंदर वो पावर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस परमात्मा के जिस दिन आपको दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन इम्पॉसिबल है। ये एक मार्ग है जिससे सारे संत आते हैं। सोचो, दारा सिंधु प्रताप दयाल बोलने से सारे तो देवी देवता आपके सामने आते हैं, सारे संत आपको दर्शन देते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए मुझे, ये बता दो आप। और जो सांसारिक काम है छोटे मोटे, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं इसके अंदर। तो इससे क्यों नहीं बोल रहे हैं? पापा जी ने एक ही बोला, रहे कौन सी आप कंपनियों में डायमंड डायमंड क्राउन सब बन जाओगे, एक काम कर लो ना आप। क्या काम करना है? जब कंपनी वाले ने किसी ने पूछा पापा जी से, परमात्मा को ही पकड़ लो। अब उनको तो पकड़ते नहीं है, और एम्ब्रॉयडरी के पीछे बढ़ते, सिल्वर के पीछे बढ़ते, वहां पर अरे उसकी भक्ति करके फिर निकलो आप। फिर देखो कितनी सेवा का मार्ग करोगे आप। ये कंपनियों का भी एक सेवा का मार्ग है, इसमें भी एक सेवा का मौका मिलता है। अब आपके कर्म में ये चीज लिखी हुई नहीं हुई और आप रात दिन भग रहे हो, नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा। और मिलके कर लोगे क्या? सेवा तो इसी पैसे से, इसी से निकाल के दिखाओ आप। ये बोल रहे हैं दादा दयाल जी, जब आपको आगे मिल जाएगा। और अपन चाह रहे हैं कि एक साथ अपन को मिल जाए। विजय है, अभी टाइम 40 मिनट हो गए। तो मैं आप सभी नहीं से, भैया, हाँ, टाइम है। तो मैं आप सभी से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जो ये सिमरन मिला है, पापा जी ने हमें ये सिमरन दिया है, ये धारा सिंधु प्रताप दयाल मिला है। आपके कोई भी दुख दर्द है, गायब ना हो तो मुझे बोलना आप, लेकिन पक्का इसे करना है, ऐसे झूठ पाखंड में नहीं करना। और माता पिता की सेवा किए बिना करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी की निंदा चुगली मैं क्या बोला, पवित्रता होना जरूरी है। ये जो नाड़ी नाड़ी देखना होते हैं ना, ये वेद क्यों गायब हो गए? ये इसीलिए गायब हो गए क्योंकि इसमें पहला शब्द ही है साधना, पवित्रता। अगर आपके अंदर साधना और पवित्रता नहीं है तो किसी की नाड़ी देख ही नहीं सकते आप। तो ये ही इसके अंदर है। आपके अंदर अगर पवित्रता नहीं है तो आप इस शब्द का कोई यूज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए तो आपके अंदर पवित्रता होना जरूरी है। और देखो, एक मुझे क्या नाम है, समीक्षा बिटिया से एक बात हुई, बहुत अच्छी बात समीक्षा की बिटिया जी के मुंह से दाता दयाल जी ने बोले कि हमें जो बुरे कर्म है वह भी यहीं पर भोगने, और जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं अभी, जो सेवा भाव जो भी, वो भी अपन को यही भोगने। पहले क्या होता है, जितने भी सांसारिक लोग हैं जो अच्छे कर्म है उनके अकाउंट में काउंट हो रहे हैं, फिर उनको मनुष्य जन्म या उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अपने साथ क्या होगा? अपने साथ ये होगा, बिटिया जी का ये कहना था कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी यहाँ हैंड टू हैंड ही मिलेगा अपन को, और जो बुरे कर रहे हैं वो भी अपने पास यहाँ के यहाँ ही मिलेगा। और जो सांसारिक लोग हैं जो भक्ति में अदर कर रहे हैं, उनको क्या होता है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उनके कर्म अकाउंट में हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। फिर उनको उन कर्मों के अकॉर्डिंग उनको वो मिलता है, योनि मिलती है। जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि, बिना सच्चे संत के मनुष्य योनि मिलना मुश्किल है। ये तो आप तय कर लीजिए कितनी सेवा भाव कर लो, क्योंकि पीछे पोटली है, बहुत बड़ी मोटी पोटली है। तो समीक्षा बिटिया से बहुत, समीक्षा बिटिया जो पापा जी की पोती जी है, उनका शादी ऐसी लाजवाब शादी होगी, देखना आप। तो जो दाता दयाल जी ने बताया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मुझे दिखाया है, दाता दयाल जी ने दिखाया है। और इतने वीआईपी लोग रहेंगे, देखना आप, बहुत अच्छी होगी। बिटिया जी आप तो बस ध्यान भजन करते रहो, इसी से आपके पूरे कर्म कर जाएंगे। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इसी का, बिटिया का और हमारे दरसिल बाबू जी का, जिनको जो
गुरु पूर्णिमा से अब तक कंटिन्यू बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन घंटा भर नहीं हो पा रहा। सिमरन और कीजिए आप, और अच्छा ध्यान होएगा आपका जो भी, क्योंकि आपसे बहुत सेवा लेंगे दर्शील बाबू जी, दाता दयाल जी बहुत सेवा लेने वाले हैं, और आपके तो ऐसे चुटकियों में काम होंगे। बस आप तो ध्यान और सिमरन बढ़ा दीजिए। ऐसे हम सभी को ध्यान और सिमरन बढ़ाना है, तभी जाके हमारी परमार्थ की दौलत बढ़ेगी। बाकी तो यहाँ सब कुछ यहीं रह जाना है, तिल भी नहीं लेके जाना है। रहना सबसे प्यार से है, प्रेम से घर में बात करनी है। पति पत्नी को कभी भी झगड़ना, गुस्सा क्रोध नहीं करना। मुंह फुला के दोनों को बैठना नहीं है, दोनों बैठ गए तो नरक में जाओगे, लेटरिन खाओगे, मवाद पियोगे। ये सोच लेना। ऐसा अगर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप फिर सत्संगी होकर फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप रूठ रहे हो, मना रहे हो, वो कर रहे हो। एक जना डाउन हो जाओ, दोनों जरूरी है क्या? दोनों या अंगारियां भड़केगी तो वो तो होएगा। एक जना शांत हो जाओ। क्या करना है? सांसें बची है, कभी निकल जाएगी, पता है क्या कब कितनी सांसें बची है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान आपका ऐसा होना चाहिए, मुझे पता लगा है दाता दिया जिस दिन शरीर छोड़ना है, और जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भाई शरीर छोड़ा है या ये मुस्कुरा रहा है इतना इतना, क्योंकि बता दिया पूरा आरती पर दिखा दिया मुझे इतना। और प्रकाश हो जाएगा कि लोग बाहर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10-10 बार तो नाड़ियां चेक करेंगे कि ये गया है या ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु लेने आएंगे अपन को। लेटिंग पेशाब किसकी निकलती है? यमदूत लेने आते हैं। चेहरा काला किसका पड़ता है? यमदूत लेने आते हैं। हमारे गांव आसपास में हमारे रिश्तेदार जितने भी होते हैं, मुझे ये दाता दयाल जी की दया है, बता देते, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, फिर पछताते हैं। काश भगवान से आप उस दिन बात समझ लेते, दो शब्द बोल लेते, तेरे पास 2 मिनट आ जाते। मेरे पास आ नहीं सकते कोई मेरे रिश्तेदार, मिल नहीं सकते कोई, क्योंकि कॉल आने नहीं देता। उनको पता है ये जाते बस ये तो वही बातें संत मत की बातें बताएगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो मेरे रिश्तेदार कोई आते नहीं, बेचारों का नंबर आता है चले जाते हैं यहाँ से छोड़ के। इतना मैं तो बोलता हूँ कि भाई गुरु मिला है, आप समझो, आओ। कोई ऐसा मार्ग नहीं है कोई वो क्या बाबा जी वाला, और वो मार्ग नहीं है तो सच्चा मार्ग है। इसमें तो प्रेम प्यार से रहना पड़ता है, इसमें तो भक्ति करनी पड़ती है। इसमें ऐसे नहीं कि ढोल मंजीरे बजाए और अपन का काम हो रहा है वो हो रहा है। जितने भी जीव है बेचारे, सब सुख के पीछे भग रहे, सब सुख के पीछे। मेरा बच्चे की ये हो जाए, मेरा बच्चे का नेट में सिलेक्शन हो जाए, कोई मेरे पास आता है मेरे बच्चे का पीएचडी में, आप बोल दो पीएचडी में नंबर आ जाए, अरे भैया मैं बोल दूंगा, वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे सारे, होना था। और जो जैसे हो गया, आज 4 दिन हो गए, आके पूछते भी नहीं है कि आप ये धन्यवाद, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, नहीं मुझे कोई मान बढ़ाई चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ सांसारिक लोगों की स्थिति है, तो अपन को खुद को करनी पड़ेगी। इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये दिलो दिमाग से निकाल दो। सब तो भैया के, अतुल भैया के, पंकज भैया के, इनके कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। करनी पड़ती है, मेहनत अपन को ही पड़ेगी। और आप कीजिए, और इसे दृढ़ता से कीजिए, सुबह से कीजिए, टाइम निकालिए। आप संसारिक लोगों काम के लिए तो कितना टाइम निकाल रहे हो, समय निकलता जा रहा है। सोचो अभी मैं 37 साल का हो गया, 32 साल में मुझे मिल गए थे पापा जी, तो भी मुझे दुख होता है कि थोड़ा और जल्दी मिल जाते हैं। अब सोचो जब जो 40-50 के होते जा रहे, बैठ के दिखा दो, 1 घंटा बैठा जाएगा, कभी पैर दुखेंगे, कभी घुटने दुखेंगे, कभी कमर दर्द होगा, कभी क्या होगा, बैठा ही नहीं जाएगा। कर लो भक्ति, ध्यान भजन कहाँ से होगा? और समय निर्धारित होगा, उस समय पर जाना होगा। तो अभी जो समय मिला है, जो आपकी एज है, एज के अकॉर्डिंग कर लो। बाकी नहीं मिलेगा, ये समय नहीं आएगा, फिर पछताओगे, रोओगे। ये चीज बाद में, जब पापा जी चोला छोड़ जाओगे, बछड़े खाएंगे, अपन सब सिर फोड़ेंगे। अभी तो क्या है कि काल ने उलझा रखा है, 2-4 रुपए के लिए भाग रहे हैं पागलों की तरह। अरे मिलेगा, सब मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कबीर साहब जी क्या थे, क्या किया था, जुलावर का ही तो काम किया था उन्होंने। रोटी तो मिल ही रही थी, रोटी भी नहीं मिली थी उनको तो। अपन तो उस गति में है ही नहीं, उनके चन्नों के बरोबर ही नहीं है अपन तो। फिर भी अपन को 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है। और ऐसे पागलों की जो मेन काम है वो भूल रहे हैं। पापा जी एक ही बात बोल रहे थे शुरू से, अरे ध्यान कर लो रे, भजन कर लो रे, सब मिल जाएगा। हाँ पापा जी मेरा ये काम है, वो पापा जी ने सारे काम हो गए, पापा जी अब कर्म ले रखे हैं, और सबको लगे पापा जी बीमार है। अरे पापा जी तो ऊपर है, सत्संग में बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हुए, ध्यान भजन चल रहा है पापा जी का तो। कुछ नहीं, यहाँ नर शरीर में कष्ट भोग रहे हैं, वो अपनी वजह से, मूर्खों की वजह से। और हम ध्यान भजन कर नहीं रहे, कर्म अपने पापा जी ने सारे ले लिए, क्योंकि जो सच्चे संत है वही ले पाते हैं कर्म, ऐसे तो कोई ले नहीं पाता। और अपन साइंस के अनुसार बैठे हैं कि पापा जी ये हो गया, वहां पैर में दर्द हो गया, वो हो गया, सेवा कर नहीं रहे। वो चीज है। तो अभी पापा जी ने अपने लिए इतना किया, तो कम से कम अपन को सिमरण तो कर लो। ध्यान में नहीं बैठा जा रहा तो ये तो कर ही सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते अपन? जब अपन को मिला है, जब मैं डंके के चोट से बजा बजा के कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप ये बोलो, आप तो नहीं होता है तो पकड़ो मुझे, घसीटना मुझे, दांतों से मारना, काला मुंह करना, गधे पर बैठाना,
होगा, सब काम होगा, ये तो नॉर्मल है। उस परमात्मा में चले जाओ, विलीन हो जाओ, बाद में पछताएंगे अपन। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ, कम से कम उन्हीं लोगों के लिए जो ध्यान भजन कर रहे हैं कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं सुबह से चालू कर दीजिए, सिमरन कीजिए, उठते बैठते नहाते धोते। जो भी आपको परेशानी लग रही है ना, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, ये आपका समय अच्छा है, ये उस परमात्मा ने आपको समय दिया है, ध्यान भजन कर ले। आप थोड़ा सा सोच के देखना कि ऐसा इसी टाइम क्यों हो रहा है, और आपको जब मिलेगी तब आप पछताओगे कि यार इतनी बड़ी अच्छी जॉब मिल गई मुझे, तो ये अच्छा हो गया। और ज्यादा बड़ी मिल गई तो आप ध्यान भजन नहीं कर पाओगे। तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग सारा हो रहा है ये सब। तो आप सभी से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे शब्दों वाणी में कोई आपको ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। जो कुछ है मेरे गुरु मेरे दाता दयाल जी, और मुझे कभी कुछ मत समझ लेना, ये गलती मत कर देना कभी भी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बहुत पापी, बहुत नीच, बहुत गंदा, बहुत मामूरत इंसान हूँ। मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरे गुरु को पकड़ लेना आप तो, उनके जैसे बन जाओ आप तो, वो हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा है पता है क्या? अभी ये चल रहा है जैसे बोल में रहा हूँ तो सबको लग रहा है कि भाई भगवान साईं जी को पकड़ लेते, इनके बोलने से सब काम हो जाएंगे, इनके पास तो शक्ति है, इनकी प्रार्थना तो दाता दयाल जी जल्दी सुनते हैं। अरे कहाँ सुनते हैं, कुछ नहीं होता। मैं तो, मुझे तो विश्वास है मेरे गुरु के ऊपर, तो वही गुरु के ऊपर आप विश्वास करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। इसलिए इन मेरे ऊपर मत पड़ना कभी, मुझे कुछ बना मत देना महाराजा राज बना के, मुझे नरकों में चढ़ा दोगे। इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ है मेरे गुरु है दाता दयाल जी, इनको पकड़ो, इनके चरण पकड़ो, इनको कुछ भी करो ये देंगे आपको। मेरे चक्कर में मत पड़ जाना कभी भी, मैंने बोला और आप मुझे पकड़ लो आप। तो आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े प्यार प्रेम से ये सत्संग सुना। और सत्संग का भी नाम दाता दयाल जी ने चेंज कर दिया, क्या कि सत्संग से काल भगवान जी ने क्या इतना उलझा दिया कि लोग इससे डरने लग गए। जो अभी भगदड़ हुई ना सत्संग मेरे से मरने लग गए, क्योंकि ओरिजिनल सत्संग तो रहे नहीं ना। तो सेमिनार शब्द बोल के और आपको बुलाया है, और आप सभी आए यहाँ पर आत्माएं, सभी का मैं पुण्य तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी का कोई छोटा मोटा कैसा भी पर्सन है तो पूछ सकते हैं अभी। आप किसी के अंदर आत्मा में कोई पर्सन चल रहा हो तो पूछ। ये अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ कर लिया। 40 मिनट हो गए ना भैया? हाँ भैया हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ तो पूछ लीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है, कोई संदेह हो रहा है, कोई मन में कोई पर्सन आ रहा है, क्योंकि अभी ये मन सोने नहीं देगा, ये परेशान करेगा सारी रात, फालतू की क्वेश्चन उत्पन्न कर देगा। अभी तो और है, 1-2 मिनट का रहेगा, फिर उसके बाद में अपना काल अपना प्रभाव दिखा देगा पूरा। तो देख लो, किसी को भी कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्वेश्चन हो, मन में मत रखना। चलो कोई बात नहीं, आंसर दाता दयाल जी ने आप सबको दे ही दिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, जिन्होंने जिसने भी आपको यहाँ पर इस मीटिंग में बैठाया है, आप उनके थ्रू मैसेज छुड़वा के पूछ सकते हैं मुझसे। जो भी मेरे से बनेगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर प्रताप स्वामी जी सब महाराज का, हम सभी को आशीर्वाद। आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, सब शुभकामनाएं प्रताप सबको। सब बता भैया जी। सब सब प्रताप जी, प्रताप सब भैया। सब प्रताप भगवान जी। ठीक है विजय जी, ऑफ कर दीजिए।